साथ ही मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो टॉपिक वाइज चल रहा है। कल मैंने गौतम बुद्ध के बारे में और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में चर्चा की थी, और आज है हमारा टॉपिक महावीर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके परीक्षाओं में आते हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्या आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ठीक, तो शुरू करते हैं आज महावीर के बारे में। महावीर के प्रमुख कार्य और उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो महावीर का जो है जन्म, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, और इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह 499 ईसा पूर्व माना जाता है। कुंडग्राम वर्तमान में है कहाँ, तो ये वैशाली में पड़ता है। तो वैशाली में हुआ था। इनके पिता के बारे में बताए तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। ठीक, बाय द वे कभी आपको एग्जाम में मिल जाए कि सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के जो पिताजी थे किस कुल से संबंधित थे, तो ज्ञात्रक कुल के थे। और उनकी माता जो थे त्रिशिला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। ठीक, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शनी यानोजा। ठीक, दोनों नाम मिल सकते हैं। और इनका जो जमाता यानी प्रियदर्शिनी का जो हस्बैंड था जामाल या जामाली था। ठीक, और उन्होंने जो 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और यही अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने 29 साल की उम्र में घर त्यागा। याद रखना, 1 साल कम इनका। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्यागा और 29 साल के बाद उन्होंने 6 साल प्लस 6 जोड़ के आप इसमें ज्ञान की प्राप्ति कर देंगे, तो 35 साल की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये 30 साल की उम्र में गृह त्याग किए थे और 12 साल यानी 6 का 2 गुना 12 साल, तो 30 2 32 यानी 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये देखो लिखा हुआ। ठीक, तो ऐसे करके आप इनको जोड़ के बना सकते हैं। और इनके जो ज्ञान प्राप्त का जो है उससे कैवल्य कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति को। ठीक, और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई, तो ये जरम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के साल के वृक्ष के नीचे, और उनको बरगद के पेड़ के नीचे बुद्ध को मिला था। और आगे बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो इसके बारे में बताएं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये इनके त्रिरत्न माने जाते हैं। ठीक, आगे बात करें जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं, तो सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अहिंसा हिंसा नहीं करना, आस्ते मतलब क्या होता है, तो चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी धन का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में करना। तो ये जैन धर्म के प्रमुख महाव्रत माने गए हैं। आगे बात करें तो 5वां महाव्रत कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य है, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये अनेकांत मत, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, राजगृह में दिया था। अगर बात करें गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और उसे महा क्या बोलते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, और बात करें जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक, जैसे मैंने भी बुद्ध को बताए थे वैसे ही जहाँ इसमें महावीर के हैं, तो प्रथम तीर्थकर इनके थे ऋषभ देव थे ये, और इनका जो प्रतीक था बैल यानी वृषभ। द्वितीय तीर्थकर थे अजितनाथ, इनका हाथी था। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये सर्प से संबंधित है इनका। और 24वें जो है महावीर, इनका सिंह था। तो याद रखना इनके जो प्रतीक इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर जो थे वसुपूज का जन्म बिहार में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट इसमें और आगे है डिटेल्स। प्रमुख जैन संगीतों के बारे में बता दें, तो प्रथम जैन संगीति जो है 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, यह बिहार में है। और चंद्रगुप्त मौर्य शासक था तब, और अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे।
इसमें विशेषता क्या थी, तो दिगंबर व श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हुआ। जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन इसमें हुआ था प्रथम जैन संगीत में। द्वितीय की बात करें तो 512 में हुआ था, ये वल्लभी गुजरात में हुई थी, और देवर्धि क्षमा श्रमण इसका अध्यक्ष था, और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था इसमें। आगे बात करें महावीर की मृत्यु के बारे में, तो इनकी जो मृत्यु है 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। और गौतम बुद्ध की बात करें तो उनकी मृत्यु जो है 80 साल की उम्र में हुई थी, ठीक, कुशीनारा में। आगे बात करें जैन धर्म का विभाजन जो है प्रथम जैन संगीत में श्वेतांबर एवं दिगंबर में हुआ था। और दिगंबर भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया। तो मतलब दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, और जो श्वेतांबर थे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। आगे बात करें श्वेतांबर का, तो श्वेतांबर में स्थूलभद्र थे और इनका नेतृत्व था श्वेतांबर से। और दिगंबर का पूछे तो भद्रबाहु। अगर आपको याद करना है तो देखो, इसमें दा बना है और इसमें भी दा बना है, ये देखो ना। तो भद्र दिगंबर ऐसे याद रखने, और श्वेतांबर में फिर स्थूलभद्र हो जाएगा। स्थूलभद्र का जैसे इसमें सा लगा है आधा था और इसमें सा, तो श्वेतांबर स्थूलभद्र। तो इनका नेतृत्व श्वेतांबर में स्थूलभद्र किए थे, दिगंबर में भद्रबाहु किए थे, ठीक, ऐसे याद रख लेना। तो इसमें जो श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था, और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया था। अब इसके बाद बात करें शुंग वंश की, तो शुंग वंश का जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्पमित्र शुंग ने किया 185 ईसा पूर्व में, और शुंग वंश की स्थापना इसने की। पुष्पमित्र शुंग जो ब्राह्मण था वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्पमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी, याद रखना इसकी उपाधि सेनानी थी, और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्पमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसमें पुरोहित और पतंजलि थे। कभी कभी पुष्पमित्र की संज्ञा जो राम के नाम से भी हो जाती है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ उन्होंने भी करवाए थे, ठीक। पुष्पमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना, और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम वर्णन इसमें मिलेगा आपको। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये देवभूति, ठीक। आगे बात करें कंड वंश की, तो कंड वंश का जो स्थापना हुआ था वसुमित्र ने देवभूत की हत्या करके की, और वसुमित्र जो है शुंगों के अमात्य मंत्री थे, ठीक। कंड वंश भी ब्राह्मण वंश था, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था, इसे याद रख लेना। सात वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कंड वंश की स्थापना की। तो एक दूसरे को मार मार के नए नए वो वंश बनाते गए थे। आगे बात करें कुषाण वंश के बारे में, तो भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे, और विदेशियों के आने का क्रम जो है हिंद यूनानी शक पहलव और कुषाण, इनका कभी कभी क्रम पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रख लेना। हिंद यूनानी पे पहले आए, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। तो कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति से संबंधित थे, और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो कनिष्क। ये अंतिम बौद्ध संगीत इसी के समय में हुई थी, 51 ईसा पूर्व या 50 ईसा पूर्व कभी मिलता है, ठीक। तो कुषाण वंश की राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर या पेशावर, ये आपका पड़ेगा पाकिस्तान में, और दूसरी मथुरा थी। और अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित की रचना की, कनिष्क ने पाटलिपुत्र में विजित किया था, और कनिष्क के समय में कंधार व मथुरा कला का विकास हुआ था। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था, ठीक। तो शक संवत किसने चलवाया था, तो कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। और कनिष्क के समय में सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था, ठीक। आगे बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने की थी 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व में। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो घटोत्कच गुप्त था 280 से 320 ईसा पूर्व। और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। तो इनकी उपाधियों के बारे में पूछ लेते हैं, तो आप लोग याद रखना। बात करें आगे चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 335 ईसा पूर्व इसका समय है। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक।
तो उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। ठीक, तो गुप्त संवत किसने चलाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, और शक संवत कनिष्क ने चलाया था। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखना। और आगे बात करें फिर समुद्रगुप्त के बारे में, तो इसका जो समय था 335 से 375 ईसा पूर्व। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगर ईरान का नेपोलियन पूछे तो वो नादिर शाह था। और समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अपत्रित रथ और आदि की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा जो है हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति रचना किसकी? हरिसेन की है। और उसने उत्तर पथ के 9 राजाओं तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया था। ठीक, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो सिक्के थे उसमें बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है, इसलिए इसको संगीत प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे बात करें इसकी और, तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये देखो। और समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? तो हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानने वाला था, इसको याद रखना। और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। और समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त के राजा बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते थे, ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। तो एक दूसरे को मार मार के आगे राजा बनते गए। अब बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बारे में, तो इसका समय जो है 375 से 415 ईसा पूर्व था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया था। ठीक, और 379 में विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि धारण की थी। तो इसकी जो उपाधियां थी इसमें सभी में देव लगा हुआ है, आप याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी तथा कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। और रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की थी। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था और फायान जो है भारत में 14 वर्षों यानी 399 से 414 तक ये भारत में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से भी संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे: कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, बराहमीर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपक, छपड़क और भरूच। तो ये इनके 9 रत्न थे। तो चंद्रगुप्त के भी 9 रत्न थे और अकबर के भी 9 रत्न थे। ठीक, आगे बात करें कुमारगुप्त के बारे में, तो कुमारगुप्त जो है 415 से 455 ईसा पूर्व था। और चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, और 415 में यह शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना था। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ तक ही हम पढ़ाएंगे और दूसरा हमारा कल से होगा स्कंदगुप्त के बारे में, और जो भी मौर्य वंश और अन्य वंशों से प्रमुख शासक थे उनकी डिटेल्स ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों तक अपने शेयर करें। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें और अच्छे से तैयारी करें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो भी BPSC 4 पॉइंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर ये वीडियो होगा। और BPSC 3.0 का जो रिजल्ट रुका हुआ था 9 एंड 10 11 और 12 का, तो अभी 9:30 बजे तक जारी होना था, तो आ गया होगा। तो अभी हम ग्रुप में डाल देंगे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो बाय सभी को, थैंक यू।